ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और अब कर दोगे तो भाई फोड़ दोगे नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं, जिसे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूरोप के ज़्यादा में मतलब यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती थी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की एक ऐसी कला जिससे वो लोग दूसरे इंसान पर प्रभाव डाल देते थे, आप उसके फैन हो जाते उस तरह से। लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले पंडित हैं, वे पढ़ लिख कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। ठीक है। आगे क्या कहता था कि मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। तो इस तरह से जो तुर्की मौलवी था ना, वो कहता था जो लाना के गांव में आया था। और तीसरा नंबर का सवाल है आपका, बापू और नेहरू जी का विशेषता उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तो किस तरह से किया, ध्यान से सुनना। जयप्रकाश नारायण का यह भी कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे तो वे बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, वे सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू यह बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वो पूरा मतलब बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा बड़ा भाई कहता था, बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे और मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का बड़ा ही स्नेह था, लेकिन उनमें भी बचपना थी कि वो कभी भी मेरी बातों को बुरा नहीं माने। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 4 नंबर का, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग होता क्या है? जिन पुरुषों ने जीवन से आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया है उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है ना, मतलब नारी में इंटरेस्ट देखा है। और निवृत्ति मार्ग उन्हें नारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपने जीवन से परे ढकेल दिया, क्योंकि उन्हें नारी का सुख कोई कामना नहीं थी, नारी के सुख से। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तथा व्यक्तित्व मुक्ति की खोज की और जीवन का सबसे बड़ा उसे ही श्रेष्ठ मान लिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही था। और अगला है लास्ट, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक मेरे भाई घाव होता है, घाव का नाम बेसिकली दे दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उत्तर देखो आप। गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गैंग्रीन कहते हैं, अर्थात घाव का ठीक होने के बजाय, ध्यान से सुनो, गलने लगता है और बहने लगता है, उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। तो इसी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा, जो एग्जाम में आ सकता है, सब चीज़ डाल रखा है भाई, जाके देखो प्लेलिस्ट में हिंदी।